नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 6 मार्च को राज्य के विशेष दर्जे की बहाली का प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पेश किया। इस प्रस्ताव को पेश करते ही सदन में हंगामा मच गया। बीजेपी के विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि कांग्रेस को छोड़कर बाकी दूसरे सदस्यों ने पार्टी लाइन से हटकर इसका समर्थन किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रमुख तारिक कर्रा और नेता पीरजादा मोहम्मद सईद इस प्रस्ताव पर चुप रहे। जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव में भारत सरकार से केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने का आह्वान किया, ताकि इन प्रावधानों को बहाल करने के लिए संवैधानिक तंत्र तैयार किया जा सके। वहीं बीजेपी ने इस कदम का विरोध किया। 6 नवंबर को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने विशेष दर्जे का जो प्रस्ताव है उसे पेश किया था। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह नियमों के खिलाफ है और सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। भाजपा के विधायक इस प्रस्ताव के विरोध में हंगामा करने लगे और बीजेपी सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने देने पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग कराने की चेतावनी दी, लेकिन बीजेपी ने विरोध जारी रखा, जिसके बाद दोनों पक्षों ने प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में नारे लगाए। सदन में हो रहे हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर वोटिंग कराई और ध्वनि मत से प्रस्ताव को पारित कर दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने जो रेजोल्यूशन लाया कोई नई बात नहीं है। जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो हिंदुस्तान की महापंचायत है उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीनें हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, हम जम्मू कश्मीर के रोजगार को बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। और उन्होंने कहा था जब माहौल ठीक होगा हम जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे। इसलिए आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने हमें किया, ये वही बात है जो इलेक्शनों में हमने कैंपेन में कहा और अपने मैनिफेस्टो में कहा। हमने उसी बात को पूरा किया। हमने जो ऑनरेबल मिनिस्टर थे उनको याद दिलाया कि ये वादा आपका है। अगर आप बिहार को कह सकते हैं कि आपको अपने साथ चलाने के लिए कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे, आप चंद्रबाबू नायडू को कह सकते हैं कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे, हिमाचल को आपने दिया मांग रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर ने कौन सा अलग बोला है? हम भी हिंदुस्तान के आइन के अंदर रह के, और हमने अपने रेजोल्यूशन में लिखा है हिंदुस्तान को हम मजबूत करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को हम मजबूत करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं। हमने अपना हक दिखाया है। ये जम्मू के लोग भी चाहते हैं, ये कश्मीर के लोग भी चाहते हैं। जो जम्मू का यूथ, जो कश्मीर का यूथ चाहता है, उस पर हमने बात की है। हमने और कोई इसमें कोई बात नहीं की। देखिए उन्होंने जो नारे लगाए वो क्या है? भगवान राम मेरे भी हैं, भगवान राम आप सबके हैं, क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया गया भगवान एक है, रब एक है। तो इसलिए अगर भगवान राम जी के नारे लगा रहे हैं तो मैं उनको कहूँगा झूठे नारे मत लगाइए। अगर सही मैंने भगवान राम जी को आप मानते हो तो भगवान राम जी का जो था उनके राज्य में राम राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें हर आदमी को बराबरी का हिस्सा मिलता था, उनको इंसाफ मिलता था, वहाँ पिक एंड चूज नहीं होता था। हम भी तो वही कह रहे हैं भगवान राम जी का राम राज्य लाइए, हमारा स्टेट दीजिए क्यों हम चाहते हैं, हमारा हक दीजिए, जो हमारा बच्चों का रोजगार है उसको बचाइए। हम यही तो कह रहे हैं कि जो आपने हमारे दरिया बेच दिए, आपने हमारे इंडस्ट्री की जमीनें बेच दी, आपने हमारे यहाँ वाइन पॉलिसी ला के हमारे बच्चों को बेरोजगार कर दिया, उनकी दुकानें छीन ली, बाहर को लोगों को दे दी, ठेके आपने बाहर के लोगों को दे दिए। आपने जो भी ठेका चाहे PHC का, आर्मी का, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे बच्चों को ना इंडस्ट्री में नौकरियां मिल रही हैं, ना हमारे बच्चों को प्रोजेक्टों में रोजगार मिल रहा है, ये बाहर के लोग आ रहे हैं। तो अगर जो कुछ है यहाँ का सरमाया वो हमारा है, तो लेकिन हम कहते हैं हमें स्पेशल स्टेटस दियो। हमने कहीं कोई गलत नहीं कहा। क्या दिल्ली सरकार? मैंने शुरू में कहा था, होम मिनिस्टर साहब ने खुद पार्लियामेंट में कहा, भैया उन्होंने खुद कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीनों को पे हम बाहर के लोगों को नहीं हक देंगे, वहाँ के बच्चों के रोजगार के पर बाहर के लोगों का नहीं होगा।